जागते रहो। जागना बड़ा मुश्किल है ना, जागना बड़ा मुश्किल है। और जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो हम संगति हम कर रहे हैं, ये किसकी कर रहे हैं हम? कौन प्रभु? यीशु मसीह की। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, जिसने अभी मैंने बोला था जब हम स्टार्ट में गाना गाया था ना, परम पिता की हम स्तुति गाएं, तो किसकी बात कर रहे थे हम? परम प्रधान परमेश्वर की, जो सारी सृष्टि का सृष्टि करता है ना, उसकी हम बात कर रहे थे, उसकी हम महिमा कर रहे थे। अब जब हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की, यीशु मसीह उस सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा के पुत्र, कौन है? पुत्र, बेटे, है ना, जिनका नाम लेकर हम जीवन जीते हैं, जिनके द्वारा हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम उस विश्वास में अपने जीवन को जी सकें। और जो हम आज के दौर में जीवन जी रहे हैं, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, इस सब बातों को हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर भी देखता है। और वो देखता है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं, परेशान हैं, गमगीन हैं, बीमारियों से परेशान हैं, हालातों से, परिस्थितियों से मजबूर हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को जग जाहिर किया कि हम लोग परेशान ना हों, बीमार ना रहें, तकलीफ में ना रहें, इन हालातों से निकल सकें। तो इसलिए प्रभु ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में मनुष्य के रूप में भेजा, जो आज से 2026 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया, है ना। और उसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार उस जीवन में वो सारे कार्य करे जिससे परमेश्वर की महिमा हो। उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बहरों को कान दिए, गूंगों को बोली दी, है ना। किस लिए? मुर्दों को जिलाया, कि वो इस बात को जाने कि परमेश्वर हम सबसे क्या करता है? प्रेम करता है। और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं है, उसके सोच में नहीं है, वो बातें परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में होकर करके दिखा दी, इसलिए कि हम लोग उस परमेश्वर पर विश्वास करें। आज हालात और परिस्थितियां जब इंसान की बिगड़ती हैं तो इंसान बेचैन हो जाता है ना। उसे समझ नहीं आता कि करूँ तो करूँ क्या, है ना, कहाँ जाऊँ, किससे मैं अपनी हेल्प मांगूँ, किस तरह से मेरे जीवन की परिस्थितियाँ सही हो जाएं, किस तरह से मैं इन बीमारियों से चंगाई पा जाऊँ। आज हम क्यों परमेश्वर की ओर नहीं आ पाते? क्यों उस परमेश्वर के इस महान कार्य को होने के बाद भी हम प्रभु को नहीं स्वीकार पाते? इसी नाम की तो मनादी करते हैं, इसी प्रेम को तो जग जाहिर करते हैं। ये जो पूरा वचन भरा पड़ा है, ये जो वचन हमने पढ़ा, ये जो गीत हमने गाए, जिस नाम की हम गवाही देते हैं, ये किस बात से संबंधित है? सिर्फ उस परमेश्वर के प्रेम से संबंधित है, जो यीशु मसीह में हमें दर्शाया गया। पहला यूहन्ना उसका 14 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, पर प्रेम तो हमें दुनिया के अंदर देखने में आता ही नहीं है ना। दिखता है कहीं प्रेम? देख रहे हैं देश देश में लड़ाई हो रही है, राज्य राज्य पे लड़ाई हो रही है ना, रिश्तेदारों में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, घर परिवार में दो जन एक मत होने में परेशान है, जबकि एक दूसरे के साथ क्या कर रखी है? कमिटमेंट कर रखी है ना, वचनबद्ध है, अपने आप को अपने शब्दों से वचनबद्ध कर रखा है, पर लेकिन एक साथ जुड़ने में कितने परेशान हैं। क्यों? ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि कल तक तो हम हालात दूसरे तो आज दूसरे हो गए? सिर्फ उसका क्या ऐसा कॉज है? क्या हम जान पाते हैं? इसी असमंजस की स्थिति में हम घूमते रहते हैं, कभी इस जगह, कभी इस जगह, कभी इधर, कभी इधर, कभी उस जगह, कभी उस जगह। पर जब परमेश्वर का प्रेम हम पे जाहिर होता तब हम उसे स्वीकार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि गुनाह की तबीयत इस प्रकार से प्रबल है ना। परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो उसका 3 अध्याय की 23वीं आयत में कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो प्रभु क्या कहता है? जागते रहो। क्यों कहता है जागते रहो? क्योंकि आज जो स्थितियां हैं, आज जो परिस्थितियां हैं, किसी के पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। पर ये जागना कौन सा जागना? कि आपसे प्रभु कह रहा है प्रभु में जागते रहो। पर प्रभु में जागे तब जब हम प्रभु में हमने जाना हो प्रभु को,
इतने साल हो गए हमें प्रभु के नाम को लेते हुए, परमेश्वर की पहचान में हम नाम से जाने जाते हैं। क्या प्रभु हमें बताना चाहता है? जागते रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो, वरना ये जीवन की परिस्थितियां है ना, ये इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी, ऐसे उलझती चली जाएंगी कि कोई भी उससे निकल नहीं पाता है। वो उलझती जाएंगी, जितना सुलझाओगे और उलझेंगी, और सुलझाओगे और उलझेंगी, और तुम क्या होगे, उसे खोलने में, उसे सुलझाने में उम्र गुजार दोगे। और प्रभु के उस प्रेम को कभी नहीं समझ पाओगे जो प्रभु तुम्हें इतने बाय बर्थ, तुम्हारा तो नाम बाय बर्थ चल रहा है ना, है ना, जन्म से चल रहा है ना। हाँ, तो तब से हमने नहीं जाना, ना हमने प्रभु के वचन की अहमियत समझी, ना हमने शिक्षा को प्राप्त करा, ना हम आज्ञाओं को माने, चंद बातों में ही हम मशगूल रह गए। हमने शिक्षा को महत्व नहीं दिया, हमने प्रभु को महत्व नहीं दिया। नीति वचन उसका 9वां अध्याय निकालना, नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ है। आरंभ समझते हो क्या होता है? स्टार्टिंग। जैसे बच्चा पढ़ना शुरू करता है ना, तो नर्सरी में आता है, नर्सरी में आता नहीं आता। तो यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? यहोवा की आराधना तो तब करवाएंगे जब हम प्रभु को मानेंगे। भय कैसे मानेंगे? भय है, यहोवा का भी भय हमें तभी मालूम होगा जब हम यहोवा की आज्ञाओं को मानेंगे, है ना, यहोवा की आज्ञाओं को मानेंगे। ऐसी जब हम प्रभु की बातें करते हैं ना, भय समझने के लिए हमें उसके कानून समझने पड़ेंगे, उसके नियम समझने पड़ेंगे, कि हमारे भय को समझने के लिए उसकी व्यवस्था को, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को जानना जरूरी है। प्रभु मुझसे क्या चाहता है, मेरी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, मेरा कैसा स्वभाव होना चाहिए, मेरा कैसा आचरण होना चाहिए, है ना, अनुसार उनका जीवन था। तो प्रभु के भय को समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को जानना जरूरी है कि परमेश्वर में हमारी पहचान कैसी है। बेशक हम कहीं भी रह रहे हो, चाहे भारत में रह रहे हो, चाहे जापान में रह रहे हो, चाहे अमेरिका में रह रहे हो, चाहे कहीं पे रह रहे हो, पर जितने क्रिश्चियन लोग होंगे उन सब के लिए ना यही एक वचन है ना, यही एक वचन है जिससे हम क्या हो सकते हैं? आशीषित हो सकते हैं। अभी हमने गाना गाया ना, आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हम प्रभु से सब कुछ पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, हालातों को सही करना चाहते हैं, पर हम प्रभु के लिए क्या करते हैं? हम परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना मानते हैं, उसकी शिक्षाओं में कितना हम जीवन जीते हैं। अभी हमने नीति वचन में निकाला, उसमें लिखा था यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मतलब जिस दिन आप आज्ञा समझना शुरू करोगे ना, और उस आज्ञा को, प्रभु ने कहा झूठ मत बोलना, ये लिखा आज्ञा, 10 आज्ञाएं हैं, 10 हुक्म है, सुना है ना, सुना होगा ना, इतना तो सुना होगा 10 हुक्म। तो उसमें एक सबसे पहली आज्ञा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी को प्रभु करके ना मान। अगर प्रभु ने कहा कि तुम्हें क्या कहते हैं किसी के आगे सिजदा नहीं करना, तो नहीं करना। प्रभु ने कहा किसी चीज का लालच मत करना, तो मत करना। प्रभु ने कहा झूठ मत बोलना, तो मत बोलना। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यहोवा का भय मानने के लिए हमें उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी होगा, और उसकी आज्ञाएं जो हैं हमारे लिए कठिन नहीं है। कठिन यूं नहीं है क्योंकि अब इन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। क्योंकि हमसे वो बातें नहीं हो सकती, पर जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, सच में विश्वास करते हैं, तो हम उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, जीवन का बेस बनाते हैं। तब हमारे जीवन में मत्ती 7 अध्याय निकालो, मत्ती 7 अध्याय की 24 आयत से क्या लिखा है?
इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर हाँ, उन्हें इसलिए जो मानता कोई है- मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वो वह उस बुद्धिमान बुद्धिमान मनुष्य के के समान होगा। है। वो क्या होगा अब? बुद्धिमान होगा, है ना। अगर वो मानेगा, अब वो बुद्धि कौन सी है? संसारिक बुद्धि नहीं, जो हम टीवी से, नेट से, मोबाइल से, व्हाट्सएप ज्ञान से या इंटरनेट से लेते हैं। ये बुद्धि कौन सी है? परमेश्वरी बुद्धि है, परमेश्वर की ओर से ठहरने वाली बुद्धि है। ये वो सच्ची आशीष है जिसके लिए हम गाना गा रहे हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वो गाएंगे और वो मिलेगी तब जब हम उसकी आज्ञाओं के तहत अपने जीवन को जिएंगे। हाँ बेटा, पढ़िए आगे। वह उस बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। चट्टान देखिए ना, पहाड़, उस पे अपना घर बनाया। फिर और मैं बरसा और मैं बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई पर फिर भी नहीं गिरा। तब भी नहीं गिरा। हमारे जीवन में ये बेवर्षा, बाढ़ें आई, भूकंप आए, इन बातों का क्या बोध कराने? ऐसी ऐसी तकलीफें जो बिल्कुल तबाही मचा देती हैं। अभी हमने बहुत सारी छोटी छोटी तकलीफें, परेशानियों से हमने अपने जीवन में देखते हैं, रोजमर्रा के जीवन में ना, उनसे ही हम मिल जाते हैं। पर लेकिन प्रभु कह रहा है कि इस कदर भी अगर तकलीफें, हालात, परिस्थितियां चाहे दुनिया जहान में हो रही हों, पर लेकिन जो प्रभु की आज्ञाओं को, उसकी शिक्षाओं को मानता है, उसको वो व्यक्तित्व कैसा है? ऐसा जैसे उसने अपना घर चट्टान पर बनाया हो, और उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी तबीयत कितनी आ जाए तो भी वो नहीं गिरेगा, है ना। और अगर जो इन बातों को सुनकर नहीं मानता, उन्हें कहा ये तो आएंगे, चलो हफ्ते भर में आ गए, चलो 15 दिन में आ जाएंगे, एक बार तो आएंगे, है ना, फिर अपनी बात कहेंगे, चले जाएंगे। तो वो कैसा होगा? जिसने अपना घर कहाँ पे बनाया? चट्टान। नहीं, उसके आगे जब पर चला था, जिसने अपना क्योंकि उसकी नाव चट्टान पर डाली गई थी जी। परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत जरूरी है। वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। वह उस निर्बुद्धि, ये बुद्धि नहीं है, निर्बुद्धि यानी कि जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो उस निर्बुद्धि के समान है, ठहरेगा। जिसने अपना घर बालू पर बनाया ना, कई बार नहीं मानता, वो निर्बुद्धि के समान है। और उसने अपना घर कहाँ बनाया? बालू पर बनाया। और मैं बरसा आई, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो अब कौन कर रहा है सत्यानाश? प्रभु कर रहा है। प्रभु तो क्या देना चाहता है? बुद्धिमान बनाना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। पर हम आशीषित होने के लिए प्रयास भी तो करें। इसीलिए प्रभु कहता है जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कब कौन सा समय किस तरह आएगा। अभी लोगों को पता था ये वार शुरू हो जाएगी, अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन में और इराक में, इन सब में चल रही थी, पता था किस तरह हो जाएगी। ये गैस की प्रॉब्लम का पता था, इससे पहले जितनी तकलीफ आई पता था, इंसान को अपने हालात और परिस्थिति को पता था कि इस ऐसे रहते हुए ऐसे हो जाएंगे? नहीं पता था ना, क्योंकि नहीं जानते थे। एक वचन निकाले बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ो। सचेत रहो। सचेत का मतलब समझते हो? चौकन्ने। सचेत रहो जी। और जागते रहो। क्योंकि ये वो बातें हैं जिससे जीवन सुधरेगा, और पाप की तबीयत इतनी है कि जीवन सुधरने नहीं देना चाहती। गुनाह की तबीयत हर एक पर हावी है, हर एक पे हावी। हम बैठे बात तो कर रहे हैं, पर लेकिन अभी भी भाई बैठा तो था, हम लोग बैठे थे, पर लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ गया ऐसा कि हटना पड़ेगा, वो नहीं। तो ये बड़ी ताकत है। इससे अगर कोई लड़ा है तो यीशु मसीह लड़ा है,
इस पर अगर वो जयवंत हुआ है तो इसलिए जयवंत हुआ है कि जो उस पर विश्वास करे वो भी जयवंत हो। पर लेकिन वो तब संभव है जब हम उसको पहला स्थान देंगे, अपने जीवन में प्रतिदिन पहला स्थान देंगे। पढ़ो बेटा आगे। सचेत रहो और जागते रहो। पहले विरोधी क्या करेगा? तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई समान इस खोज में रहता है। किस में रहता है? खोज में रहता है। खोज उसको, जिसको जानो उसको जानो। किस लिए खोज रहा है वो? पढ़ो आगे। क्यों खोज रहा है? खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? फाड़ खाए, जीवन को अस्त व्यस्त कर दे, गुमराह कर दे, परेशान कर दे। और आज परेशानी से हम जूझ रहे हैं, क्योंकि वो विरोधी शैतान सिंह की नाई, गरजने वाले सिंह की नाई इसी खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। आगे क्या लिखा है? विश्वास में डर होकर, हाँ, और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। बस, है ना? तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हर एक को वो शैतान विरोधी जो है उनके जीवन को, हम लोगों के जीवन को क्या कर रहा है? अस्त व्यस्त करने में लगा पड़ा है, गुमराह करने में लगा पड़ा है। पर वास्तविकता में ना, अभी हमने क्या जाना? परमेश्वर प्रेम है। नहीं हो पा रहा ना। प्रभु ने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम की खातिर उसने क्या किया? हाँ? दुख उठाया उसने। हमारे लिए कोड़े सहे, हमारे लिए ताड़ना सही, हमारे लिए मार सही, जबकि वो सच्चा था, हर बात अच्छी कर रहा था और आज भी अच्छी कर रहा है। लिया हमारे पापों को अपने ऊपर लिया ताकि हम लोग चंगे हो जाएं। पर हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। अगर विश्वास करते तो हम उसके अनुसार जीवन जीते। अब हम एक दूसरे से प्यार करते तो हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते, उसकी शिक्षाओं को मानते, पर हम उससे प्रेम ही नहीं करते। हम प्रेम करते हैं बाहरी तौर से, जैसे दुनिया करती है ना एक दूसरे से, वैसे प्रेम हम करते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो आज भी हमारे लिए अपनी बातों को दर्शाता है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़े। पर हम कैसे प्रेम करते हैं? कि हमारी जीवन को आशीषित बनाने के लिए, जो आशीष हम पाना चाहते हैं उसको देने के लिए उसने अपने आप को दे दिया। और वो आज भी हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। पर हम कहते हैं प्यार करते हैं, है ना? हम प्यार नहीं करते, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हम अपने आप पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना मांगते जो सब कुछ करने में पूर्णतः सक्षम है। अभी हमने क्या बोला था? इस पूरी कायनात को, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। परम पिता की हम स्तुति गाएं। जब गा रहे थे, आप बहुत लाइटली ले रहे हो। आप सोच रहे हो आप और मैं एक मनुष्य, जैसे हमारी सोच है, जितना हमारा दृष्टिकोण है उसके हिसाब से हम प्रभु को समझ रहे हैं। पर परमेश्वर सारी सृष्टि का रचने वाला है। वो हर एक के ना बाहरी बोलों से भी ज्यादा हृदय को जांचता है, जानता है। वो भाई यहाँ बैठा था, कितनी देर बैठ पाया, पर लेकिन मन में क्या चल रहा था, और जरा सी देर उसको आगाज हुई, वो तुरंत रोक नहीं पाया। ऐसी दुनिया के अंदर आप बैठना चाहोगे, संगति में आना चाहोगे, पर लोग और परिस्थितियां क्या होंगी? कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज लगाकर हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। प्रभु हमें वचन देता है, संगति देता है, अपनी पहचान देता है। हमारे लिए उसने अपने आप को निछावर कर दिया, एक एक जर्रा जर्रा लहू का बहा दिया, और वो हमारे लिए क्या कर रहा है? कोड़े खा रहा है। उस कोड़े से जिस्म में से मांस तक निकाल के भाग, और उसके बाद भी कह रहा है प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्योंकि उनके जितने सराउंडिंग्स है ना, इर्द गिर्द लोग बाग हैं, उन सब के अंदर जो है दुनियावी बातें हैं, और इस कदर है कि हम उनकी बातों को खुश करना ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, तो प्रभु को खुश करना नहीं चाहते। और बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, है ना?
जब तक आप परमेश्वर से अपने प्रेम को दर्शाओगे नहीं, तब तक उस प्रेम को आप कर भी नहीं पाओगे। एक वचन और निकालो बेटा। इसलिए जागते रहो इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो हाँ बस कि इसलिए जागते रहो और हर समय क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो। करते हो आप प्रार्थना? करते हो आप प्रार्थना? हैं? कैसे करते हो प्रार्थना? कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा ना, तो हमें और तैयारी करने की आवश्यकता है, उससे और अत्यधिक लौ लगाने की आवश्यकता है ना। उपवास के साथ प्रार्थना करो, घुटनों पे आकर प्रार्थना करो, सच्चे मन से प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, लौ लगाओ। ये जीवन बड़ा अनमोल है, बहुमूल्य है, इसे जाया मत करना। तुम्हारा घर परिवार, तुम्हारे लोग सब परमेश्वर में बहुमूल्य है। परमेश्वर चाहता है तुम परमेश्वर की ओर मुड़ो, वो नहीं चाहता कोई भी नष्ट हो। यूहन्ना 3:16 जो हमें रिवाइज कराई जाती है ना, वो इसीलिए रिवाइज कराई जाती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न। इसलिए प्रभु इसलिए आया कि हम पापों से बच जाएं। और उसका सबसे ज्यादा विरोधी कौन है? एंटी उसका सबसे बड़ा विरोधी कौन है शैतान का? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। उसने पता है कि इसने ही मौत पे फतह पाई है और किसी देवता ने मौत पे फतह नहीं पाई है। वही जीवित परमेश्वर है जिसकी महिमा हम करते हैं। अभी अपने ईस्टर मनाया ना, रेजरेक्शन डे मनाया ना, पुनरुत्थान का दिन मनाया ना। इस बात को स्मरण कराते हुए कि उसने मौत पर फतह हासिल करी है ना, तो उसके लोग जो हैं बड़े ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं। पर सिंह के समान ऐसी खोज कर रहा है जहां प्रभु की बात हुई उसके बाद डाइवर्ट कर। मेरे जीवन में आएगा कहाँ से आशीषें? आशीषित तो मैं हूँ, पर मैं उस चीज को जब समझ ही नहीं पा रहा, जान ही नहीं पा रहा। सालों से नाम तो रख दिया मैंने अपना। का वचन हमसे कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, है ना। और क्योंकि हम नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा। इसमें प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के संदर्भ में बताया गया है। जो वचन आज हमने पढ़ा था ना, मत्ती 24 के अध्याय की 36 से 44 आयत के अंतर्गत, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस घड़ी और उस विषय के में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। आज आशीषें तभी आएंगी, इन्हीं समय में परमेश्वर के लिए भी समय निकालना है ना, और मन से करना है। ये नहीं कि जबरदस्ती है, जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर चाहता है स्वेच्छा से, बिना कुछ बुराई, दिल से। जब हम ऐसी सेवा प्रभु की करने लग जाते हैं, प्रभु से ऐसे जुड़ने लग जाते हैं, तो यकीनन वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आने लग जाती है, जिसको हम पाना चाहते हैं। जैसे हमने अभी गीत गाया कि आशीष पाना चाहते हैं, ईश्वर के पिता हम मानते हैं। वो कहता है प्रभु का जन, कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमें अपनी ताकत। खाली दिलों को लाना, जो अपने दिलों को खाली करके लाना है ना, तब आप यकीन परमेश्वर से वो आशीष पाओगे, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और अपने लोगों के लिए। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना।